हेलो बेटा, हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे और एसिडिक स्ट्रेंथ का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो भी बातें थी हम लोग डिस्कस किए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड माने कार्बोक्सिलेट आयन, ऐसा कोई फैक्टर जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो कौन सा फैक्टर है जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करता है? हमने बात किया था माइनस आई इफेक्ट विल स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन और प्लस आई इफेक्ट विल डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन। आज हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में फिनॉल की बात करेंगे, फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल किस किस पर डिपेंड्स करता है, कहां सिर्फ इंडक्टिव है, कहां इंडक्टिव और मेसोमेरिक दोनों इफेक्ट है, इसकी बात हम लोग करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। And substituted फिनॉल। अगर हम फिनॉल की बात करें बेटा, देखो ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने कौन सा इफेक्ट है ये OH का, प्लस यम इफेक्ट। प्लस यम इफेक्ट का मतलब इट विल कॉन्जुगेट विथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट फिनॉलिक ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड। अब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसका मतलब प्रोटॉन आसानी से निकलेगा। प्रोटॉन आसानी से निकला तो दिया मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉल इज मोर स्टेबल, वैसे भी कर सकते हैं, प्रोटॉन निकालेगा तभी तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। फिनॉल इज मोर एसिडिक मीन्स फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन है, फिनॉक्साइड आयन में सिर्फ माइनस है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। अगर चार्ज सेपरेशन है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बाकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो बना सकते हैं वही सीक्वेंस वाइज, सिंगल डबल में होगा, डबल सिंगल में होगा, फिर सिंगल बॉन्ड डबल होगा, डबल बॉन्ड सिंगल होगा। वही चीज फिर ये सिंगल डबल होगा, डबल सिंगल होगा। देखो पहले वाले में और फिफ्थ वाले में एक ही अंतर है कि पाई बॉन्ड का पोजीशन बदला हुआ, दोनों में ये स्टेबल रिंग है, बेंजीन रिंग है। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये बॉन्ड पोलराइज होगा तो सिंगल डबल में होगा और डबल सिंगल में होगा। फिर ये माइनस अपना यहाँ रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पोलराइज होगा। इसी तरह से ये यहाँ सिंगल को डबल बनाएगा, डबल सिंगल बनेगा, ये होगा।
सिमिलरली ये सिंगल डबल होगा और डबल सिंगल होगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। तो फिनॉल के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन का निकलना और फिनॉक्साइड आयन का बनना। ऐसा चार्ज सेपरेशन कहीं भी फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगा। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, माने फिनॉल से प्रोटॉन निकलेगा ही निकलेगा, तभी तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और प्रोटॉन निकलने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो क्या कहोगे, फिनाइल क्यों एसिडिक है? क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कॉन्जुगेट विथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन एटम इज डिक्रीज एंड प्रोटॉन इज रिमूव्ड। तो कह सकते हो कि वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर बिकॉज lone pair of electron present at oxygen atom of OH group will conjugate with pi electron of benzene ring. As a result, electron density at oxygen atom is decreased and proton is removed, forming फिनॉक्साइड आयन। देखो प्रोटॉन निकला, फिनॉक्साइड आयन बना। तो वाई फिनॉल इज एसिडिक? Because lone pair of electron present at oxygen atom of OH group will conjugate with pi electron of benzene ring. As a result, electron density at oxygen atom is decreased and proton is removed, forming more stable phenoxide ion. Forming phenoxide ion. Phenoxide ion क्या होता है? More stable than फिनॉल। अब सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में हम लोग पहले बात कर रहे हैं नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। नाइट्रो ग्रुप हम लोग देखे हैं कि नाइट्रो ग्रुप इज -I इफेक्ट ग्रुप इफ इट इज लिंक टू sp3 कार्बन एटम। नाइट्रो का -I इफेक्ट है अगर ये sp3 कार्बन से जुड़ा है। CH3 CH2 NO2
दिस इज sp3, तो माइनस आई इफेक्ट। लेकिन अगर ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस m इफेक्ट। रेजोनेंस है, क्लियर। अब हम नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल की बात कर रहे हैं बेटा। ये फिनाइल है, और ये नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल है। नाइट्रो ग्रुप या तो माइनस आई होगा या माइनस एम इफेक्ट होगा नाइट्रो का। नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट होगा? नाइट्रो ग्रुप का या तो माइनस आई इफेक्ट होगा या तो माइनस आई एम इफेक्ट होगा। दोनों केस में नाइट्रो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस OH ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू फिनॉल, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। तो फिनॉल इज लेस एसिडिक देन नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। नाइट्रो मे बी एट ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजिशन। तो पहला पॉइंट कह सकते हो, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। देखो ये फिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ध्यान दे बेटा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, डबल सिंगल, सिंगल डबल, डबल सिंगल, ऐसे बॉन्ड बनता चला जाएगा। अब यहां देखो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, ये फिर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदलेगा। अरे और ये नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है आर्थो पर, ये इधर चला जाएगा।
बोलिए, जब ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये ऐसे आएगा। एक एक करके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो लग रहा है, देखो, सिंगल डबल सिंगल डबल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माने कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कैसे खींचेगा? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होगा इस केस में। अरे सॉरी, इस केस में नाइट्रो का क्या हो जाएगा? माइनस एम इफेक्ट ग्रुप। देखो कॉन्जुगेशन में है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माने रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में हुआ तो यहां माइनस एम इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब यहां देखो, ये लोन पैरा इलेक्ट्रॉन देखो, अगर ऐसे करें, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, देखो अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। देखो अगर हम नाइट्रो को देखें तो सिंगल डबल सिंगल सिंगल, दो लगातार सिंगल बॉन्ड है। तो यहां रिजोनेंस नाइट्रो ग्रुप बाय रिजोनेंस OH ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अगर मेटा पोजीशन पर है तो नहीं खींच पा रहा है, बाय रिजोनेंस नहीं खींच पा रहा है, माने माइनस एम इफेक्ट ग्रुप यहां नहीं होगा, क्योंकि लगातार दो सिंगल है। यहां sp2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर इधर से इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करें, मान लो हमने रिजोनेंस कहां सोचा? इस डायरेक्शन से सोचा, लेकिन अगर हम इधर से करते, इधर से आए तो दो लगातार सिंगल है, तब ये देखो ये sp2 है, सिंगल सिंगल तब डबल, दो सिंगल लगातार हो तब भी रिजोनेंस नहीं होगा। रिजोनेंस कहां होता है? सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब सिंगल के पास, मतलब sp2 कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड द्वारा और उसके पहले एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो रेजोनेंस होगा। रास्ते में दो लगातार सिंगल होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। रास्ते में दो लगातार सिंगल, ये सिंगल ये सिंगल, इसका मतलब इसका रेजोनेंस कहां है? रिंग में ही है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इसका इफेक्ट नाइट्रो ग्रुप पे रेजोनेंस के चलते नहीं हो रहा है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बट नॉट बाई माइनस एम। कैसे खींच रहा है? यहां मेटा पर इट इज माइनस आई। बोलो, इधर से तो जाएगा नहीं क्योंकि दो लगातार सिंगल है। जब भी रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा तो इसी साइड से होगा, सिंगल डबल, यहां सिंगल सिंगल, तो इधर से होगा। तो नाइट्रो ग्रुप किसी भी कंडीशन में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हुए इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है। ले पाता है इलेक्ट्रॉन तो कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई। इसे से यहां देखो, डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी इलेक्ट्रॉन कैसे खींच रहा है? माइनस एम इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप अगर आर्थो मेटा पैरा में देखें तो आर्थो और पैरा पर नाइट्रो का माइनस एम इफेक्ट है और मेटा पर माइनस आई इफेक्ट है। तो डोमिनेट कौन होगा? माइनस एम इज मोर डोमिनेटेड ओवर माइनस आई। तो आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो कह सकते हैं कि आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल is more acidic than meta nitrophenol as minus M effect is dominated at ortho and para position as compared to meta position having minus I effect of nitro group. ये बेटा माइनस एम इफेक्ट किसका?
ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का माइनसियम डोमिनेट करता है। कहां? जब नाइट्रो ऑर्थो पे हो और नाइट्रो पैरा पे हो। यहां क्या है? माइनस आई। तो अब तक अगर हम ऑर्डर की बात करें तो कह सकते हैं कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल is less acidic than ortho and para nitrophenol। अब आया आर्थो और पैरा की बात करें, बिटवीन आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखिए ये OH देखो यहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो माइनस एम यहां भी है, माइनस एम इस नाइट्रो ग्रुप का और नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम यहां भी है। वो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अगर ये नाइट्रो यहां है। माइनस एम यहां भी है, माइनस एम यहां भी है। माइनस एम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसके ऊपर माइनस एम डोमिनेट किया हुआ है, इंडक्टिव, तो माइनस एम डोमिनेट किया था तो इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा है, दोनों सेम इफेक्ट है। तो कह सकते हैं कि आर्थो वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचाएगा एज कंपेयर टू पैरा। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल शुड बी मोर एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। दोनों में माइनस एम है, लेकिन माइनस एम किस पर डोमिनेट किया है? इंडक्टिव के ऊपर। जिसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, अगर सिर्फ उसको सोचें तो आर्थो में ज्यादा है एज कंपेयर टू पैरा। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल शुड बी मोर एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। बोलो। लेकिन होना तो ज्यादा चाहिए, लेकिन ये प्रोटॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉलिक OH और जो ग्रुप आर्थो पे प्रेजेंट है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट नहीं है, तब अगर माइनस एम आर्थो पे है तो माइनस एम आर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा पैरा से। लेकिन अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, ऐसे केस में पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो पहला तो ये था, दूसरा थ्योरी ये है, और तीसरा कह सकते हो कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल should be more acidic than para-nitrophenol, but it is observed that para-nitrophenol is more acidic
देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हम कह सकते हैं 10 decreasing order of acidic strength between phenol and nitro substituted phenol. Decreasing order एसिडिक स्ट्रेंथ कह सकते हो आप। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल। ये होना चाहिए सबसे ज्यादा एसिडिक ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटेड इन दिस केस, बट है पैरा वाला क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो कह सकते हैं दिस इज माइनस यम एंड माइनस आई। बोलो। तो बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल will be more acidic than orthonitrophenol, which is more acidic than metanitrophenol, which is more acidic than phenol. पहला पॉइंट, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन ऑर्थो मेटा एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का या तो माइनस आई होगा या तो माइनस एम होगा। हर परिस्थिति में नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो substituted nitrophenol is more acidic than phenol, तो हमने लिखा phenol is less acidic than ortho meta and paranitrophenol। अब देखो ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में माइनस एम है, यहां माइनस आई है। माइनस एम इज मोर डोमिनेटेड ओवर माइनस आई। इसका मतलब कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? माइनस एम वाला। इसका मतलब मेटानाइट्रोफिनॉल विल बी लेस एसिडिक देन ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थो और पैरा में देखो माइनस एम यहां भी है, माइनस एम यहां भी है। माइनस एम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता है दूरी से, बट इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर देखा जाए माइनस एम डोमिनेट किया तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी तो है ना नाइट्रो ग्रुप का। तो माइनस एम
will be more dominated at ortho as compared to para, but in this case orthonitrophenol is less acidic than paranitrophenol. होना तो ये चाहिए क्योंकि माइनस एम इज मोर डोमिनेटेड एट ऑर्थो एज कंपेयर टू पैरा, जबकि माइनस एम डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता, लेकिन माइनस एम डोमिनेट कर रहा है नाइट्रो का आर्थो और पैरा पे, किसके ऊपर, इंडक्टिव पे। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इस ग्रुप की कहां होगी, आर्थो पे कंपैरेटिवली ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इससे, लेकिन है क्या, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। तो ये फैक्टर इस प्रोटॉन को निकलने में हेल्प नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये प्रोटॉन मुश्किल से निकलेगा एज कंपेयर टू दिस। यही नहीं होता इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो माइनस एम इफेक्ट अगर आर्थो पे आता उस ग्रुप का तो वो ज्यादा एसिडिक होता एज कंपेयर टू पैरा। तो यहां ऑर्डर है ये पैरानाइट्रोफिनॉल, देन आर्थो, देन मेटा, देन फिनॉल। तो दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ऑफ नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो आप कारण दे सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें बता सकते हैं, इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। ये नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो, मेटा और पैरा पे है तो इंडक्टिव होगा या माइनस एम होगा, कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन फिनॉल। इन तीनों में ऑर्थो और पैरा पर माइनस एम है, माइनस एम इज मोर डोमिनेटेड ओवर माइनस आई विच इज एट मेटा पोजिशन। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, सॉरी पैरा और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा, इन ऑर्थो देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेंस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल विल बी less acidic than paranitrophenol. So this is the order. अब हम बात कर रहे हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। किस सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। हम मिथाइल लगा दे रहे हैं, देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्डर बताना है फिनॉल से, कुल मिलाकर के देखो अगर ये आर्थो और पैरा पे मिथाइल है तो ध्यान दे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फिनॉलिक ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो यहां कैसे ले रहा है, इस हाइड्रोजन को ले रहा है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन, अगर यही मिथाइल मेटा पे है तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखो रेजोनेंस है। लेकिन यही मिथाइल अगर मेटा पे है, दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल, दिस इज पैराक्रिसॉल एंड दिस इज
मेटाक्रिसॉल, यही अगर यहां है, देखो ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, यहां ये डबल है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये यहां आएगा, फिर ये रिंग में ही घूमेगा। इस ऑक्सीजन को पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। देखो इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसके लिए फिर सिंगल है, दो सिंगल आ गया, फिर यहां डबल है, सिंगल के साथ यहां डबल है, तो रिंग में ही इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो अगर यही मिथाइल मेटा पोजीशन पे है तो प्लस आई इफेक्ट, आर्थो और पैरा पे है तो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटेड, माने हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा OH ग्रुप को एज कंपेयर टू इंडक्टिव। मैं बताया था डोमिनेटिंग टेंडेंसी क्या है, सबसे ज्यादा प्लस एन इलेक्ट्रॉन देता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन मिलता है, फिर प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा प्लस जाऊं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर प्लस आई। अब देखो मिथाइल ग्रुप आर्थो, मेटा और पैरा पे अगर है तो आर्थो और मेटा और पैरा को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर्थो, मेटा एंड पैरा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल को क्रिसॉल कहते हैं। क्रिसॉल इज ए लेस एसिडिक देन फिनॉल। कुल मिलाकर के यहां क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां क्या है? प्लस आई, यहां क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये मिथाइल ग्रुप आर्थो पे हो, मेटा पे हो या पैरा पे हो, इलेक्ट्रॉन देगा फिनॉलिक ऑक्सीजन को। ऐसा कोई ग्रुप देने वाला फिनॉल में नहीं है, इसका मतलब ये सब कम एसिडिक होंगे फिनॉल से। अब आर्थो और पैरा पे देखो, आर्थो एंड पैरा क्रिसॉल इज लेस एसिडिक देन मेटा क्रिसॉल। क्यों? कि आर्थो और पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा एज कंपेयर टू प्लस आई। मेटा पे क्या है? प्लस आई। आर्थो और पैरा इज लेस एसिडिक देन मेटा क्रिसॉल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट in operative in आर्थो एंड पैरा क्रिसॉल, जबकि मेटा पे क्या है? मेटा क्रिसॉल पे प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट है। तो पहला तो ये हुआ आर्थो, मेटा एंड पैरा क्रिसॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। दूसरा आर्थो पैरा क्रिसॉल इज लेस एसिडिक देन मेटा क्रिसॉल, क्योंकि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑपरेटिव इन आर्थो एंड पैरा क्रिसॉल। और तीसरा बिटवीन आर्थो एंड पैरा क्रिसॉल, हाइपर कॉन्जुगेशन से दोनों में है, बट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट is more at ortho position, hence paracrisol is
more acidic than ऑर्थोक्रिसल। बोला तो ऑर्डर क्या हो गया इन चारों में? अगर हम इनको ए बी सी डी से इंडिकेट करें तो 10 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा फिनॉल माने डी इज मोर एसिडिक देन मेटाक्रिसॉल, मतलब बी इज मोर एसिडिक देन पैराक्रिसॉल, मतलब सी इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोक्रिसॉल ए। ऑर्थो क्रिसॉल। इसके बाद कुछ और भी उदाहरण हैं एसिडिक स्ट्रेंथ वाले, जैसे हैलो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हैलो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। हैलोजन अगर बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है तो हैलोजन शोज -I इफेक्ट ग्रुप। हैलोजन कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट। तो ऐसे केस में अगर -I है, हैलो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करें, ये हटा दें, ये बेटा हैलो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, क्लोरीन का -I है तो -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यही ऑर्डर होगा। हैलोजन की जगह पर अगर हम ट्राइक्लोरोमिथाइल ग्रुप लें तो ये भी -I है, ये भी -I है। -I क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूर होता जाएगा, कम खींचेगा, कोई भी खींचने वाला ग्रुप नहीं है। तो यहां यही ऑर्डर हो गया, ये भी -I है। इसी तरह से ट्राइक्लोरोमिथाइल ग्रुप, ट्राइक्लोरोमिथाइल ग्रुप। तो ये -I इफेक्ट ग्रुप डिस्टेंस डिपेंडेंट है, दूर होते जाएंगे -I इफेक्ट ग्रुप कम होता जाएगा और इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ इनका ऑर्डर ऑब्जर्व होगा। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें कि कोई पूछ दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस इज सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी
and पैरा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये देखा, इसमें देखो बेटा, इसमें फिनाइल को नहीं ले रहे हैं हम। अगर हम एसिड की तुलना करें, देखो COH आने से इसका ये मतलब नहीं है कि हम COH का -I सोचें या -M सोचें और OH ही एसिडिक स्ट्रेंथ बताएं। अगर इन दोनों में कहा जाए कि कौन ज्यादा एसिडिक है तो तुम खुद कहोगे अभी कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ऊपर है एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो हम कंपेयर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेंगे, तो दिस वन विल बी मोर एसिडिक देन दिस। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन निकालने के बाद ये जो आयन बनेगा इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां एसिडिक एसिड फिनॉल का नहीं तुलना कर रहे हैं, लड़का कंफ्यूज कर जाता है, ये भी फिनॉल का है, ये पास है ये दूर है, मतलब ही नहीं है। जब ऐसा ग्रुप दे गया तो हम किसको तुलना करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को देखेंगे। जैसे मान लो बेटा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर तुमसे पूछा जाए इनमें, ये ध्यान दे बेटा, तो लड़का सोचता है कि ये तो सेम है, अब इनका -I सोचे या -M, लेकिन नहीं बेटा, जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इन ग्रुप के बारे में सोचोगे, दिस इज मोर देन दिस, तो सल्फोनिक एसिड ये वाला H निकलेगा, तब ये वाला निकलेगा, इन दोनों में ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऐसे कभी ये मत सोचना कि हम OH का एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पूछ रहा है, ग्रुप देखो कौन ज्यादा एसिडिक है, उसकी बात होती है। सिमिलरली अगर पैरा पोजीशन पर ही डिफरेंट ग्रुप दे दिए जाएं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ different para substituted phenol, acidic strength of different para substituted phenol, acidic strength of different para substituted phenol। देखो यहां नाइट्रो है, यहां Cl ले लिया, यहां H ले लिया, यहां मिथाइल ले लिया और यहां मिथॉक्सी ले लिया, तो यही ऑर्डर होगा जो लिखा हुआ है। तो दिस इज -M, दिस इज -I, यहां कुछ नहीं, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन और यहां +M। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, +M इस ऑप्शन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, ऑप्शन को आप इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, OH बॉन्ड स्ट्रांग होगा, OH बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो एसिडिफिकेशन सबसे कम होगा। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन मिलता है, -I कम इलेक्ट्रॉन खींचता है, -M खूब इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो -M ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देन -I हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, देन +M, तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसी तरह से अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ
डिफरेंट मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करें तो मेटा पे कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? सिर्फ माइनस आई। तो ऐसे केस में माइनस आई और प्लस आई ही सोचना है। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ये नाइट्रो है, ये Cl है, ये ईथर है। माइनस आई ऑर्डर पता है हमको, नाइट्रो इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन OCH। इनमें तो यही है, तो इसलिए डिस्टेंस ऑर्डर यही होगा। देन बेंजीन, दिस इज प्लस आई, यहां ये ऑर्डर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात किए हैं। तो थैंक यू बेटा, मन लगा के पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करिए और आप हमें बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन दोनों में किसका ज्यादा है और क्यों। ये क्वेश्चन है। Which one is more acidic and why? A and B क्वेश्चन है, which one is more acidic and why? ये क्वेश्चन है। तो थैंक यू बेटा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एफर्ट कर रहे हैं आप समझने की कोशिश करिए और सब्जेक्ट को आसान बनाइए। मैं गिरजेश दुबे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहें या वर्ल्ड में कहीं भी रहें, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ समझा सकता हूं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।